नेशनल प्रेसिडेंट ओके। क्राइम फ्री भारत, फॉर्मर जी डीजीपी जी जी। पुलिस रिफॉर्म्स मैं मध्य आपके प्रदेश। पुलिस हेडक्वार्टर में मिली हूँ और मैं एड्स कंट्रोल में डिप्टी डायरेक्टर हूँ, HIV एड्स। आपको शायद याद होगा, आपसे मुलाकात भी की थी मैंने। तो मैंने अभी आपका वो फेसबुक पे आप हैं मेरे, तो जी उस पे जी। देखा मैंने, तो मैंने कहा कि चलो नंबर नोट कर रही थी, तो मैंने कहा सेव कर लूँ नंबर। तो अच्छा, सर आप कहाँ बैठते हैं अभी ऑफिस में? मैं अभी भोपाल में बैठता हूँ और इस एरिया में? ये दानिश कुंज है, दानिश चौराहा, वहां पर मैं बैठता हूँ। अच्छा और अच्छा। सुनीता जी। सर मैं सुनीला, ला एल, अच्छा, सुनीला सुनीला जी। शर्मा। जी अच्छा, जी। सुनीला जी, फेसबुक हमको एक चीज जी समझना पड़ेगी जी जी कि हम सबको शुद्ध रूप से मूर्ख बनाया गया है। जी इन दुष्ट राजनेताओं ने जी पिछले 75 सालों से जी। जो नियम कानून और व्यवस्था गुलामों के लिए बनाई गई थी, वो हम पे थोप के रखी लागू है। जी जी। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ मैं कहूँ तो 60% सहमत हूँ। थोड़ी स्टडी बाकी दिख रहा है कि जो रूल्स आज भी वही रूल हैं जो अंग्रेजों के टाइम थे, वो रूल्स रेगुलेशंस आज के युग के हिसाब से सोशियो, जो भी कहें तो सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, जो भी हमारी स्थिति है उसके अनुसार वो रूल्स हमारे पे बदलने चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जी अब आप ये बताइए, जी यदि एक देश जो है किसी का गुलाम है जी और उस शासक देश ने जी आपके ऊपर, आपको शासित करने के लिए, आपको कुंठित करने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपकी समृद्धि को लूटने के लिए जो नियम कानून बनाए होंगे, जी क्या ये इस देश के साथ दुष्टता नहीं है कि पिछले 75 वर्षों में वही सब नियम कानून और व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी गई है, जी। जो कि पूरी तरह से निरंकुश है, पूरी तरह से बादशाही है, अकाउंटेबल नहीं है, जहां सिपाही से लेके पटवारी जो भी गड़बड़ी कर दे उसे आप झेलने के लिए बेबस हैं। बिल्कुल सही। आप थाने में जाइए, हाँ। 80-90% केसेस में FIR दर्ज नहीं हो नहीं रही है। नहीं होती, नहीं होती, बाइयाँ बताती हैं, स्लम्स में औरतें बताती हैं। मैंने जी मैंने खुद भी देखा है, मतलब ये चीज तो मैं और पहले और जी जहां एक और आपकी वाजिब जो है FIR दर्ज नहीं हो रही है, जी। वहीं दुष्ट लोगों की, बाहुबलियों की पैसे के बल पर जो है झूठी और झूठी फर्जी FIR दर्ज हो FIR रही है। बिल्कुल सही है, ये सच और बात है। कुछ झूठे गवाह खड़े करके ये दुष्ट व्यवस्था निर्दोष लोगों को जो है जेल में सड़ा रही है। और जिन दुष्टों को जेल में सड़ना चाहिए वो बाहर जो है बब्बर शेर जैसे घूम रहे हैं। अच्छा। आप ये देखिए, ये जो दुष्ट राजनेता हैं, इन्हें हमारा प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? इनके ना शिक्षा है, ना सोच है, ना समझ है। अपराधी ऊपर से है, बाईबली ऊपर से हैं, हमारे वोट से चुने जाते हैं, लेकिन हमें रिप्रेजेंट नहीं करते। सुनीला जी, एक चीज मुझे बताइए आप, जी। क्या कोई व्यक्ति, बड़ा राजनेता, बिना कार्यकर्ताओं के मेहनत के बन सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये इतने दुष्ट और विश्वासघाती राजनेता हैं कि जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की इनके लिए लाठियां खाई, जुलूस निकाले, धरने पर बैठे और इनके लिए भीड़ इकट्ठी की, इनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी की, ये दुष्ट राजनेता उन्हीं को नजरअंदाज करते हैं और उनको टिकट ना देके ये बड़े बड़े लोगों को पैसे से बाहुबलियों को, टिकट दे, हाँ, अपराधियों को, दल पैसे से बदलुओं को और बेचते अपने हैं, हाँ। आकाओं के बच्चों को टिकट देते हैं। बिल्कुल। लेकिन अपने ही कार्यकर्ता, जिनके कारण ये राजनेता बने हुए हैं, उनको नजरअंदाज करते हैं। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? सहमत हूँ, बिल्कुल। बिल्कुल सच है ये, बड़े बड़े लोग टिकट पा जाते हैं। तो फिर ये हमारे राजनेता क्यों हैं? दो दो चार चार बार जो है मंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और इसके बाद जो है ना, इनके बच्चे भी हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे। ना इनके चरित्र में कुछ दम है, ना इनके बच्चों में तो बिल्कुल भी दम नहीं है, इनमें भी जी दम नहीं है। जी जी। और ये दुष्ट चरित्र के लोग हैं, इन्हें हमारा जनप्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? इस बिंदु पे हमको विचार नहीं करना चाहिए? बहुत क्रांतिकारी कदम है और विचार भी बहुत क्रांतिकारी है, बिकॉज इट विल, लेकिन बस ये है कि पावर है उनके पास में, उन्होंने नहीं, हमने महिमा जो है भोजन कर ले। जी सनीला जी, हमने एक इतना क्रांतिकारी सिस्टम बनाया है
जी कि हम बिना 5 पैसे खर्च किए जी 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी सोच है, मतलब बहुत बड़ी बात है। और वो मुझे भी बिना 5 जी पैसे खर्च किए हुए। जी तो मैं जी आपको यदि इस व्यवस्था से जुड़ने की इच्छा है, क्योंकि इसमें ऊर्जाकृत होना है, इसमें संकल्पित होना है और शपथ भी लेना है। अच्छा, मैं आपसे एक बार आके मुलाकात करूंगी इस वीक में, जब मैं आपसे टाइम लेकर के जरूर 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 सामने जरूर। बैठ के। तो मैं यहाँ चूना भट्टी में रहती हूँ, आम्रपाली एनक्लेव में। तो एकदम पास में है, कोई बहुत दूर नहीं हाँ, है, आपसे दूर बहुत नहीं है बहुत बिल्कुल पास जी। में है। तो थोड़ी बातचीत करके मैं एक बार, चूंकि एक बार मुलाकात मेरी हुई थी आपसे सयाजी में, कोई कार्यक्रम था वहाँ हुई थी, जी फिर पुलिस की कार्यक्रम था। जी तो जी। ये आपका जो वो पढ़ा मैंने आंदोलन, तो वो मैं इसलिए नंबर सेव कर रही थी कि आपसे बात करूंगी इस ठीक विषय है, पे। तो मैं जो है आप मैं आके, जी आपका स्वागत है, आप जी बात करिए, हम आपको हाँ और विस्तार से समझाएंगे। जी 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 बल्कि हम लोग वीडियो पे बात करेंगे, जिससे दूसरे लोगों को भी ऊर्जा मिलेगी। जी और ये इतना क्रांतिकारी है क्योंकि ये बिना 5 पैसे खर्च किए सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेगा। ये बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन ये है। इतना आसान है। आप पार्टी को आप देखिए ना, आपने जरूर वो एक रास्ता निकाला, और वो आज वो आप पार्टी तो दुष्ट पार्टी है, देशद्रोही लेकिन वो पार्टी है। तो जो लेकिन एक राजा का जो एक हक वो होना चाहिए कि प्रजा को बराबर देखे। आप एक गोल टोपी लगा के एक मुस्लिम के यहाँ पे 1 करोड़ दे आए, तो भैया आपकी प्रजा में तो बाकी धर्म के लोग भी हैं, उनको भी 1-1 करोड़ दे आओ, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही। अभी आप बताइए, कोरोना में हाँ अभी बड़ी रिसेंटली इसने एक आदेश जारी किया जिसमें मुस्लिम बच्चों का फीस माफ किया है। हाँ हाँ तो आप ऐसा डिफरेंशियल क्यों कर सकते नहीं हैं? कर दूसरे धर्म के बच्चों ने क्या गुनाह किया है? वो भी कोरोना से उतने ही पीड़ित रहे हैं जितने मुस्लिम पीड़ित रहे हैं। बिल्कुल, नो डाउट। इसने तो जो इस बीमारी के लिए तो कोई मापदंड इस टाइप का हो ही नहीं सकता, कास्ट, क्रीड, अरे ये अरविंद केजरीवाल तो इतना दुष्ट है कि इसने जिन लोगों ने फोर्स में सुसाइड किया, उनकी सिंपैथी लेने के लिए उनके घर जाके उनको 1 करोड़ की जो है ना राशि देके और उनको शहीद घोषित कर दिया है। ये शहीदों का अपमान है। अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी से ज्यादा फ्रॉड कोई व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता है। हाँ नहीं, वो तो उसके आसपास के लोग एक 5 साल में ही बिखर गए, वो सब लोगों को जो जिनके कंधों पे ये सवार होके आए थे, उनको इन्होंने बख्शा नहीं, लेकिन जो है कांग्रेस और भाजपा और बाकी पार्टियां और भी दुष्ट हैं। तो आप जो है तुलनात्मक रूप से लोगों को अच्छी लग रही है। हाँ मैं आपको बता रहा हूं, जो ये एग्जिट पोल बता रहे हैं ये तो सब मैनिपुलेटेड है। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसमें आप इससे बेटर परफॉर्म करेगी जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये मेरा आकलन है। हाँ लेकिन इससे आप पार्टी अच्छी नहीं हो जाती है। हाँ, आप पार्टी पूरी तरह से दुष्ट पार्टी है। वो शुरू में अन्ना हजारे के आदर्शों को देखते हुए वहां से चली थी, वहां ये भी अन्ना हजारे जी को मूर्ख बनाया। ये बताओ, नियम कानून बनाने से कोई व्यवस्था बदल सकती है? अरे ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जो अपने मंत्रित्व काल में उन्होंने लोकायुक्त को पोस्ट नहीं किया है। उनकी करप्शन से जो है ना इतना प्रेम है उनका। उनके पूरे कार्यकाल में गुजरात में लोकायुक्त पोस्ट नहीं रहा है। उनके कार्यकाल में उन्होंने रेगुलर डीजीपी पोस्ट नहीं किया। अच्छा, उन्होंने जो टेम्पररी डीजी होता है ना, उससे ही अपना पूरा कार्यकाल निकाल लिया, जिससे वो डीजी हमेशा इनके दबाव में रहे। अरे आपको मालूम है कि विभिन्न पोस्टों में ये लोग जो है आरएसएस के लोगों को पोस्ट कर रहे हैं। आप मेरिट के आधार पर लोगों को पोस्ट नहीं करेंगे तो ये तो शुद्ध दुष्टता है। ये अपना, चूंकि इनके पास इन्होंने सबको खरीद लिया है, तो आम आदमी के पास सही बात पहुंच ही नहीं रही है। हाँ, आम आदमी कुछ परिवर्तन भी नहीं करना चाहता, वो कूपमंडूक सब बैठा है अपना। आम आदमी, बहुत कम लोगों में ये वाली इस टाइप की सोच है, और वो रेवोल्यूशन नहीं। आप ये बताइए हम इतने जो है लज्जाहीन कैसे हो सकते हैं कि हमारे ऊपर गुलामों के नियम थुपे हुए हैं, और हमारे विद्वान जो लोग हैं वो इतने खुदगर्ज और स्वार्थी हैं, इतने खुदगर्ज और स्वार्थी हैं
कि आपको यही नहीं बताया कि आपका इतिहास बदल दिया गया है। आपको मालूम है आप जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो हाँ, अर्ध सत्य है, वो पूर्ण सत्य है ही नहीं। वो नहीं है, नहीं सच है ये। हाँ, अच्छा आप ये बताइए, नहीं ये जवाहरलाल नेहरू इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा हो सकता है कि संविधान ने हमारे राष्ट्रपति को ये अधिकार ही नहीं दिया कि नोटिफिकेशन से आप एक आर्टिकल घुसेड़ दें? कितना एंटी वो तो संविधान, आज समझ में आ रहा है अभी। कितना एंटी संविधान हो सकता है कि उसने राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर दबाव बनाया आर्टिकल 35A घुसेड़ने का। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने 8 पॉइंट लिखते हुए बताया कि भैया तुम्हारी ये रिक्वेस्ट संवैधानिक नहीं है। 8 पॉइंट लिखे उन्होंने। इस दुष्ट ने अपने जवाब में लिखा कि मैं आपके सभी पॉइंट से सहमत हूं, लेकिन इसे आप जारी करें, हम आपसे अनौपचारिक चाय पर चर्चा कर लेंगे। घर की खेती है। बताओ। और ये, और हम और आप जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, इन विद्वानों ने देश को बताया कि साहब ये असंवैधानिक है। किसी को मालूम ही नहीं। ये तो अभी बीजेपी ये आई है तो ये कुछ ये, चीजें ये निकल नहीं रही नहीं, ये बताइए जनवरी में 2019 में जब भाजपा ने आर्टिकल 35A को हटाया जी। तो भाजपा ने कहा कि साहब जो है ना जवाहरलाल नेहरू ने असंवैधानिक काम किया था? क्यों नहीं कहा? जी, मुझे नहीं याद। नहीं कहा। तो ये तो आप तो जो है ना स्कोर कर सकते थे। तो इतने चोर चोर मौसेरे भाई हो कि तुम साला जो है ना सीधी बात भी नहीं कर सकते। आपको ये मालूम है कि एक PIL 2014 में सुप्रीम कोर्ट में लगी गई थी, और वो इसी बात पर लगी थी कि हमारे देश में प्रेसिडेंट को ये संविधान ने अधिकार ही नहीं दिया है कि नोटिफिकेशन से कोई धारा पैदा कर दे। और चूंकि आर्टिकल 35A ना तो पार्लियामेंट में गया, ना पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया, तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। मैं सोचता हूं कि एक दूध पीते बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो ये बड़े बड़े जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं, क्या वो दूध पीते बच्चों से भी गए बीते हैं क्या? बोलना ही नहीं चाहते होंगे ना, बात जानते हुए भी। उनसे ज्यादा तो ज्ञान नहीं होगा PIL, क्योंकि जज कोर्ट में बैठे हैं तो लॉजिकल रीजनिंग तो उनकी अच्छी भी है। तो फिर ये इस देश के साथ दुष्टता नहीं है कि आप जो है एक टेररिस्ट का और इन सब का किस्सा तो जो है ना केस सुनने के लिए आप रात भर बैठे हैं, जो लोग निर्दोष लोग सड़ रहे हैं जेल में ना, उनको सुनने के लिए आपके पास समय है, और एक असंवैधानिक कार्रवाइयां हो रही हैं उसको रोकने में के लिए भी आपके पास समय नहीं है। और आप कैसी जो है ना ये दुष्ट व्यवस्था आपने पैदा कर दी है कि जैसे पहले म्यूजिक के घराने होते थे, ऐसे ही अब जज के घराने हैं। नहीं, इट इज लाइक दिस ओनली। ये एकदम शुद्ध दुष्टता है। तो यहाँ पे जो है ना सभी राजनेता दुष्ट हैं, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो विद्वान लोग सब जो है ना इनके चरण सेवक बन गए हैं, और यहाँ पर जुडिशरी के ये हाल हैं। लिहाजा जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ने सोचा कि हम एक ऐसी रणनीति बनाएंगे कि आपके हाथ आप चारों खाने चित चले जाएंगे। वो चंद्रगुप्त जिनके चेहरे आज किसी को नहीं मालूम है, जो अभी भी चंद्रगुप्त बनने की यात्रा में होंगे, ऐसे अनजाने चेहरे बड़े बड़े धनदारियों को जो है ना धराशायी कर देंगे। ये केवल पराजित नहीं होंगे, इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी, और ये 5 पैसे खर्च नहीं करेगी पूरी व्यवस्था। ये पूरी तरह से फ्री व्यवस्था है। बस जुड़ते जाइए। उसमें केवल 3 रिक्वायरमेंट है। ऊर्जाकृत होइए, ऊर्जाकृत करिए, राइट। दूसरा रिक्वायरमेंट है संकल्प 5 हैं, उनमें से किसी एक संकल्प को पूरा करिए। तो पहला संकल्प है कि हमें प्रतिदिन 10 लोगों को मात्र 9 दिन तक जोड़ना है। दूसरा संकल्प है कि 5 लोगों को प्रतिदिन जोड़ना है, फिर संकल्प 18 दिन चलेगा। तीसरा संकल्प है प्रतिदिन 3 लोगों को जोड़िए, फिर संकल्प 30 दिन चलेगा। चौथा संकल्प, आपके पास आएंगे तो फिर मैं आप पैम्फलेट लेके थोड़ा पढ़ के आपसे बातचीत करके पहले उस पर विचार लेने वो करूं। मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे भेज देता हूं, तब तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो यू कैन सेव इट एंड यू कैन डू इट। और देश के लिए चंद्रगुप्त बनिए सलीना जी। देश के लिए देश के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि ये दुष्ट राजनेता, आप ये बताइए किसी भी देश के कोई राजनेता गुलामों के नियम कानून अपने देश की जनता के ऊपर थोप के रख सकती है? कहाँ है आज? तभी तो इतनी लोगों में वो है, इतना जाति भेद और इतना वेमनस से इतना रिजर्वेशन। नहीं, यदि आप जो है अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो ये दुष्टता के बीज बोके किन प्रकार लोगों को मूर्ख बना के सत्ता में काबिज होना चाहेंगे। यही ये राजनेता कर रहे हैं।
और ये खुद अपराधी हैं, ये खुद पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं, और ये एक के बाद एक बार जो है ना फिर से जो है ना मंत्री भी बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। एक जो है एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने आप को जो है सुशासन मुख्यमंत्री कहता है, वो इतना दुष्ट है कि नौवीं फेल व्यक्ति को जो है प्रदेश की जनता पर उप मुख्यमंत्री के बतौर थोप देता है। मतलब, और एक और उसके पहले एक मुख्यमंत्री हुआ, जब वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल गया तो अपनी अनपढ़ गवार पत्नी को उसने मुख्यमंत्री बना दिया। वो तो ये दुष्टता नहीं है, ये तो है। ये एक जो है ना मुख्यमंत्री है एक प्रदेश की, जो बांग्लादेशियों को जो है आधार कार्ड बांट के उनको सबको जो है ना नॉर्मल सिटीजन बना रही है, सिर्फ अपने वोट के लिए। तो ये राजनेता हैं या देशद्रोही दुष्नेता है? मुझे लगता है कि इनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये सभी 2024 में सभी पार्टियों के सभी राजनेता क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्तों से पराजित होंगे, ये मेरा संकल्प भी है और घोषणा भी है। चलिए ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करिए। जरूर मैं आपको अभी भेजता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।